एक बार क्या हुआ कि एक शहर में एक संत पधारे। वैसे प्रसंग तो ये विधर्मी शास्त्र का है, लेकिन मैं अपने अनुरूप आपको निवेदन करना चाहता हूँ। एक शहर में एक मंदिर पर, एक धर्मस्थल के ऊपर एक संत पधारे। और संत जब आए हैं और नगर के बंधुओं का, भगिनियों का, बहनों का, सब लोग जो धर्म के प्रति अपने आप को संलग्न रखते हैं, उनका नियम है साधु संतों से स्नेह करना, प्रेम करना, सम्मान करना। इस दृष्टि से एक बहन पड़ोस में रहा करती थी। वो भोजन तैयार किया और भोजन तैयार करके वो संत जी के यहाँ पर लेकर के पहुंची। संत जी ने भोजन किया। अब उस बहन का रोज नित्य प्रति नियम हो गया, प्रतिदिन भोजन लाती और प्रतिदिन भोजन देना प्रारंभ कर दिया। संत जी एक दिन पूजन पाठ करके अपने नित्य ध्यान भोजन से निवृत्त होकर के बैठे, भोजन की थाली लेकर के बहन पहुंची। और उसी वक्त संत जी के मन में आया, इतने दिन बीत गए हैं, ये बहन अकेली आती है या कभी इनके पति देवता साथ में आते हैं। पूछ लिया अनायास, बहन एक बात बताओ, तुम अकेली आती हो, बाल बच्चे कितने हैं? वो बहन कहने लगी, स्वामी जी, पूज्य श्री, मुझे अभी कोई संतान नहीं है। ये संत जो वहां पर आश्रम में रहता था, उस मंदिर में रहता था, ये साधारण व्यक्ति नहीं था। ये बहुत पहुंचे हुए संत हुआ करते थे, तपस्यावान थे। ये सीधे भगवान के यहाँ इनकी डोर लगी हुई थी, भगवान से सीधे वार्तालाप कर लिया करते थे। तो तुरंत ये भगवान के पास में पहुंचे और भगवान के पास में जाकर के कहा, प्रभु जी एक बात बताइए, जो बहन नित्य प्रति मेरे लिए भोजन लेकर के आती है मेरे धर्मस्थल के ऊपर, इस बहन को संतान कितनी है, कब है, जरा इनके भाग्य के बारे में मुझे बताइए। भगवान जी ने जैसे कहा, अरे संत जी, इस बहन जो आपको रोज भोजन लेकर के आती है, इसके भाग्य में कोई संतान नहीं, कोई नहीं है। वो तो ठीक 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है। और ये संत जी आ गए, आकर के बैठे। दूसरा दिन हुआ और दूसरे दिन वो बहन नियमानुसार अपना भोजन तैयार करा, थाल सजाया है। आज तो बहुत अच्छे से पकवान बनाए हैं, ले आकर के सामने रखा। महाराज श्री आरोग्य। संत ने कहा, बहन मैं बड़ा व्यथित हूँ, दुखित हूँ, मैं बहुत चिंतित हूँ, कृपया आप भोजन ले जाइएगा, मेरा मन दुखी है आज। कारण क्या है? कारण यह है, मैं भगवान के यहाँ पर गया था, मैंने आपके बारे में जब भगवान जी से पूछा, ये बहन जो रोज मुझे भोजन लेकर के आती है, इसके भाग्य में कितनी संतानें हैं? तो भगवान ने कहा, 7 जन्म तक कोई संतान नहीं, इसलिए मेरा मन दुखी है, आप भोजन ले जाइएगा। वो बहन कहने लगी, प्रभु जी जब नहीं है तो दुखी होने की आवश्यकता क्या, भोजन तो पाइए। लेकिन संत ने भोजन नहीं किया। वो बहन थाल उठा करके, और वह भी थोड़ा दुखी हुई। लेकिन रास्ते में जब वापस पुनः घर के लिए आने लगी, एक चलते फिरते रमते राम एक जोगी चले आ रहे थे। और जोगी महाराज बड़े प्रेम से भगवान का गुणानुवाद करते चले आ रहे थे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भगवान का भजन करते करते जब चले आ रहे थे, बहन ने प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, प्रभु जी आप, भोजन का समय है, भोजन पाएंगे? संत ने कहा, वाह, भोजन का समय है और भोजन न पावे? साक्षात सामने से प्रसादी आई है और मैं इसको स्वीकार कैसे करूं? तुरंत वहीं पर बढ़िया आसन बिछाया और बैठ गए, भोजन किया। भोजन करने के बाद में बहनों की आदत होती है, नियम भी है कि भोजन किया, संत को दूर से प्रणाम किया। प्रणाम करते ही संत ने दोनों हाथ उठा करके कह दिया, पुत्रवती भव। और बहन कहने लगी, महाराज जी आपने बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है, लेकिन आपका यह आशीर्वाद निरर्थक चला जाएगा। क्यों? ये जो भोजन की थाली लेकर के मैं आई हूं ना, ये भोजन जो आपने पाया है, ये भोजन इसी विषय से वापस आया है। एक संत जी रहते हैं यहाँ पर, धर्मस्थल है बगल में, और उनका सीधा भगवान से वार्तालाप होता रहता है। और भगवान ने कहा है, मेरे भाग्य में 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है, इसलिए आपने जो आशीर्वाद दिया है ये तो निष्फल चला जाएगा, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। संत जी ने कहा, बहन मैंने आशीर्वाद किसी से पूछ करके नहीं दिया है, इसलिए मैं ये जो कहा है, मैं अपनी जगह अडिग हूं। जाओ, मैंने आशीर्वाद तुम्हें दिया है, पुत्रवान भव, निश्चित तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। समय बीत गया, वो बहन घर आ गई है, संत अपने चले गए, रमता राम थे, रमता जोगी बहता पानी, इसकी तो
लीला ही निराली है मेरे भाई बहन। और वो जो संत थे जो धर्मस्थल में ठहरे हुए थे, मंदिर में ठहरे हुए थे, वो संत वहां से चले गए। उनका मन दुखी हो गया कि बहन रोज भोजन लाएगी और मैं रोज ये भोजन लेकर के आएगी और मैं कैसे इसको देख पाऊंगा। इसलिए वो संत भी उस नगर से चले गए। बहुत दिन बीत गए, समयानुसार उस संत रमते राम ने जो आशीर्वाद दिया था उस बहन के यहाँ पर प्रभु की कृपा बरसी। कई वर्ष बीतने के बाद जो संत जो भगवान से बातें किया करते थे, एक दिन पुनः उस धर्म स्थल पर आए हैं। समय बीत गया है, वर्षों हो गई है और आकर के पुनः वहां ठहरे हैं। और बहन का तो नियम है, अब तो उसका विश्वास और बढ़ गया संतों के प्रति। जब वो मंदिर में वहां ट्रस्ट में ठहरे हुए थे और ये भोजन लेकर के पहुंची, और भोजन लेकर के जैसे भोजन दिया, उसकी बड़ी बड़ी सी श्वेत दाढ़ी हो गई है, बड़ी सी जटाएं हैं और वहां पर बैठा हुआ है। वो उस बहन को देखता है, बहन उसे देखती है। और जब दोनों देखने लगे, संत ने पूछ लिया, बहन ये सब तुम्हारे साथ में आए हैं, ये कौन है? कहा, स्वामी जी ये मेरे पुत्र हैं, अपनी कोख से मैंने इन्हें जन्म दिया है। संत जी कहने लगे, तुम वही हो ना? जी मैं वही हूँ जो आपको नित्य प्रति भोजन ला करके दिया करती थी। आपको उस दिन के बाद दिखाई नहीं दिए प्रभु जी, वर्षों के बाद आप आए हैं, मेरा जीवन धन्य हो गया है। मैं पुनः आपकी सेवा करने के लिए भोजन लेकर के आई हूँ। लेकिन अब संत ने भोजन नहीं किया। ये संत भागा भागा गया भगवान के पास में और भगवान से जाकर के कहने लगा, प्रभु जी संसारी झूठ बोले तो बोले, लेकिन आप भी झूठ बोलते हो। भगवान ने कहा, क्या हुआ है महाराज जी? बोले, आप देखो वो नीचे मृत्युलोक में वो बहन बैठी हुई है, और वो बहन जो वर्षों पहले मेरे लिए भोजन लाया करती थी, और उसके बारे में जब मैंने आपसे पूछा इसके भाग्य में संतान है कितनी है, आपने साफ मना कर दिया, आपने स्पष्ट मना कर दिया, कह दिया इसके भाग्य में 7 जन्म तक कोई संतान नहीं। जब आपने ऐसा बोला और आज आप देखिए संतान और भोजन के साथ वो आश्रम में आई हुई है। कहा, महाराज जी वो तो बात ठीक है, लेकिन इसे संतान कहां से आई, जरा इसके बारे में जानकारी लाए हो, जाकर के पूछो। संत जी फिर आए हैं, आकर के बहन से कहने लगे, बहन एक बात बताइए, आपने ये जब आपके भाग्य में संतान नहीं थी, जब मैंने भगवान से पूछ लिया था, तो आप ये संतान कहां से आई? उस बहन ने सारा वृतांत सुना दिया, सारी जानकारी दी। और जानकारी देने के बाद मैं दौड़ा दौड़ा फिर गया और फिर भगवान से कहता है, प्रभु जी उसको तो किसी बाबा ने, किसी महात्मा ने, किसी संत ने आशीर्वाद दिया और उसके कारण से संतान प्राप्ति हुई। आज भगवान कहने लगे कि तू मेरे पास आता है, मेरे से बातें करता है, वार्तालाप होती है, इसके बाद भी तू मुझसे पूछने आया? अरे यदि तू खुद कह देता कि पुत्रवती भव, तो मैं अपने नियम तोड़ करके तेरा मान रखने के लिए, तेरे वचन के पालन करने के लिए मैं अपनी जो व्यवस्थाएं उसको बदल देता। विधि के विधान को बदल दिया जाता है। जब साधु संतों की वाणी की बात आती है तो संतों की महिमा अपने निराली है मेरे भाई बहन। हमें भी वर्षों, आज विगत 20-25 वर्ष से हम जहां पर भी भागवत कथाएं होती हैं पूरे हिंदुस्तान में, और वहां एक नियम बना रखा है, भागवत की जब पूर्णाहुति होती है उस समय हमें हनुमान जी महाराज की कृपा से, मेरे पास में अपना कुछ नहीं है, हनुमान जी महाराज की कृपा से हम एक श्रीफल और दिव्य औषधि, दिव्य प्रसादम का जो नाम दिया गया है वह हम लोग वितरण करते हैं, देते हैं। उसमें कुछ औषधियां आयुर्वेदिक दवाई होती है और श्रीफल मेरे हनुमान जी का आशीर्वाद होता है। वो गोद भराई होती है, उसको गोद भराई भी कहा जाता है। क्योंकि समय और परिस्थिति के साथ हमें भी बदलना चाहिए। वर्षों से इस अनवरत व्रत को कर रहे हैं और पूरे भारत में जहां तक मुझे सूचित किया गया, जानकारी दी गई है, 15 से 16 हजार के मध्य बालक बालिकाओं का जन्म अभी तक हो चुका है। हर भागवत में हम यह अनुष्ठान करते हैं, लेकिन अब समय की मांग के अनुसार दीक्षाधाम आश्रम से, सारंगपुर धाम से ही यह श्रीफल और दिव्य प्रसादम देने का शुभारंभ प्रारंभ कर रहे हैं। इसलिए जिन्हें भी भगवान ने अभी तक, जिनके परिवार में अभी तक किलकारियां नहीं गूंजी हों, जिनके घर में अभी ललना नहीं आया हो, जिन्हें
संतान प्राप्ति की इच्छा हो, कृपया वो अवश्य, भागवत कथा जहां पर मेरी होती है वहां तो वो क्रम चलेगा ही, लेकिन धाम पर भी आप लोग आकर के और दिव्य प्रसादम और श्रीफल प्राप्त करें। उसका समय निर्धारित किया है, क्योंकि मैं कथाओं में भागवत में रहता हूं, भ्रमण ज्यादा रहता है, इसलिए शनिवार को और मंगलवार को ये 2 दिन निश्चित किए हैं। उसके लिए कुछ जानकारियां रहेंगी, फोन नंबर नीचे दिए हुए हैं, इनके ऊपर फोन करने के बाद, मोबाइल करने के बाद, पंजीयन कराने के बाद आश्रम पर पधारें। मालवा का प्रसिद्ध तीर्थ कपिलेश्वर धाम, सारंगपुर शहर दीक्षा धाम आश्रम पर मेरा निवास है। जब भी आप लोग आएंगे पूर्व में सूचित करें, मेरी उपस्थिति रही तो दिव्य प्रसाद अवश्य मिलेगी। और अभी तक जिनको प्रसाद मिली है, हनुमान जी महाराज की कृपा से आज तक उन्हें भगवान ने आशीर्वाद दिया ही है, और निश्चित आने वाले समय में भी ऐसा ही होगा। जय श्री कृष्णा। ओम शांति शांति शांति।